जिन लड़कियों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि उनकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों। अब ब्लॉक फ़्लॉपियन ट्यूब्स के बारे में किस तरह से पता चलेगा? यूजुअली इसके कोई सिम्पटम्स नहीं होते, ये प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि अगर किसी लड़की की शादी हुई और उसको कंसीव करने में, माँ बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या पहले से ये बात पता हो सकती है? कुछ साइंस और सिम्पटम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो किसी भी लड़की को ये चीज़ पहले से मालूम नहीं होगी, इवन इसका कोई साइन और सिम्पटम भी नहीं है। ये चीज़ आप रैंडमली अपने टेस्ट करवाएंगी, उस चीज़ से मालूम होगा। और फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होने के फिर क्या रीज़न्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये चीज़ भी बिल्कुल अनकॉमन है, बिल्कुल रेयर है कि आपके फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों और इसके पीछे आपके ख़ुद का इंसानी हाथ हो या इंसान की गलती से फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों। ये नेचुरली होती हैं, किसी न किसी वजह से होती हैं, लेकिन वो जो रीज़न होता है उसका कोई मेन कॉज नहीं होता। तो ये इडियोपैथिक इसका रीज़न होता है और इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं। इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता, लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जिसको एज़ ह्यूमन बीइंग हमें एहतियात करनी चाहिए कि इन 2-3 चीज़ों में क्या चीज़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और वो कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं जो अगर आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो वो उन टेस्ट से डायग्नोज हो जाएगा एंड देन आपको आगे क्या करना है। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी चूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड कर रही होती हूँ। यूजुअली ये होता है कि लड़कियों को पता नहीं होता कि उनकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन अगर आपको बार बार पीआईडी हो रहा है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो रही है, बार बार आपको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या आपको कंटिन्यूसली पेल्विक पेन है, तो आपको एक बार लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको बार बार आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो है या आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको रिकरेंट इन्फेक्शन फ़्लॉपियन ट्यूब्स के ब्लॉक्ड होने की अलामत हो सकता है। अगर आप शादीशुदा खातून हैं तो हो सकता है कि एसटीडीज़ की वजह से आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई हों। शादी के बाद बहुत सारी ख़वातीन को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पार्टनर से आपको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो तो नहीं लग गई। क्योंकि कुछ ख़वातीन जो शादी से पहले बहुत हेल्दी होती हैं लेकिन उनके पार्टनर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई सेक्सुअली डिजीज़ होती है, लाइक गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, सुजाक है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बीवी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवी में वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर आपको शादी के बाद इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन या बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप एक बार प्रॉपर अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर ये आपको हुआ तो फिर आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं या आपको आगे जाकर फर्टिलिटी से रिलेटेड मसले मसाइल हो सकते हैं। अब इससे जो इसके जो टेस्ट होते हैं वो 3 बेसिक टेस्ट कौन से होते हैं। आप डॉक्टर के पास गई, सिंपल सा डॉक्टर आपका एक ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड करवाएगी जिसे हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें यूजुअली फ़्लॉपियन ट्यूब्स नहीं दिखती। जो एक हेल्दी लेडी होती है उसकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ग्रे स्केल में नहीं दिखती है, लेकिन अगर यहाँ पे सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो यही फ़्लॉपियन ट्यूब्स अपने आप को ज़ाहिर कर रही होती हैं। तो डॉक्टर आपकी बता देती है कि फ़्लॉपियन ट्यूब्स दिख रही हैं। अब अगर फ़्लॉपियन ट्यूब्स दिख रही हैं तो हो सकता है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई सोजिश हो, कोई मसला हो या वो ब्लॉक्ड हो। तो इस कंडीशन में आपकी फ़र्दर टेस्ट करवाए जाते हैं। दूसरा टेस्ट है एचएसडी टेस्ट। एचएसडी टेस्ट में सिंपल सा एक एक्सरे होता है, एक्सरे में कुछ डाई डालकर आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स की तरफ वो भेजी जाती है वजाइना के ज़रिए। अगर वो डाई पास कर गई तो ठीक है, और उस चीज़ को अल्ट्रासाउंड मशीन में मॉनिटर किया जाता है कि ये डाई पास कर गई या नहीं कर गई। अगर डाई में ब्लॉकेज होगी और आगे वो पास नहीं कर पाई, फ़्लॉपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होगी, तो ये टेस्ट आपका बताएगा, रिवील करेगा कि यहाँ पे फ़्लॉपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है। और फ़्लॉपियन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज होती है वो किसी भी इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से हो सकती है। अब तीसरा टेस्ट है जिसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। ये इन्वेजिव मेथड होता है। इसमें अगर फ़्लॉपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो फिर उस ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंसिजन वाला प्रोसीजर है। इसमें आपको कुछ टाइम लग सकता है। हॉस्पिटल में आउट पेशेंट सर्विस होती है, ये मतलब आप उसी सेम डे हॉस्पिटल से घर जा सकती हैं। तो ये 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। और अगर आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स में मामूली सी ब्लॉकेज है तो उसको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए खोल दिया जाता है। अब क्या है सवाल कि अगर आपकी कोई ना कोई फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो फिर आप क्या माँ बन सकती हैं?
ये तो 3 टेस्ट हो गए। अब इसका जवाब ये है कि अगर 2 फ्लॉपियन ट्यूब्स होती हैं, इसमें अगर आपकी एक फ्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपके माँ बनने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, 50% कम हो जाते हैं, क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब्स ही वो रास्ता है, वो ब्रिज है जो ओवरीज को यूट्रस से मिलाता है। अब जब हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना के रास्ते यूट्रस को क्रॉस करते हुए इसी फ्लॉपियन ट्यूब्स से गुजरते हुए जो आगे रास्ता है वहाँ पर ओवरी है, और ओवरी से जो ओवम निकलता है और यहाँ पर ही आपका जो बेबी है वो बनता है। स्पर्म से एग्स मिले और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो गई, जो कुछ दिन 4 या 5 दिन फ्लॉपियन ट्यूब्स में रहती है, एंड देन वो आगे जाकर जब वो इम्प्लांटेशन ज़ाइगोट बन जाता है तो वो आगे जाके वापस बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसमें जाके इम्प्लांट हो जाती है। अब ये जो 3-4 दिन होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो इनकी इन्फ्यूजन है ये यहीं फ्लॉपियन ट्यूब्स में हो जाती है और बच्चा यहीं पे ही बढ़ना शुरू कर देता है। होना तो ये चाहिए कि 3 या 4 दिन के बाद जो बेबी है या ज़ाइगोट है उसको यूट्रस की तरफ मूव करना है और अपने 9 महीने वहीं पूरे करने हैं, लेकिन किसी भी इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से बच्चा यहीं पे बढ़ना शुरू कर देता है और इसका इतना ख़ास सिम्टम नहीं पता चलता है। जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो प्रेगनेंसी के ठहरने के बाद कंटिन्यूअसली शदीद पेल्विक पेन अगर आपको बना रहता है तो ये इम्प्लांटेशन फ़लॉपियन ट्यूब्स में होने के चांसेस होते हैं, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन डेज तक बढ़ सकता है, उसके बाद ये रप्चर हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपको कंटिन्यूअसली पेल्विक पेन है जो शार्प पेन की फॉर्म में है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है, या कंटिन्यूअसली आपको एक साइड पे पेन है और जो आपसे नहीं रुक रहा, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। तो इस कंडीशन में फ्लॉपियन ट्यूब्स रप्चर हो जाती हैं और रप्चर होने के बाद फिर या तो एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है और उस रप्चर फ्लॉपियन ट्यूब्स को हटाना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, या तो फिर कोई इंजेक्शन डॉक्टर आपकी दे देती है। तो इंजेक्शन का जो मरहला होता है ये सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब बच्चे में इतनी धड़कन नहीं आई होती और वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होता, तो डॉक्टर आपको जो इंजेक्शन देती है उससे ओरली फ्लॉपियन ट्यूब्स में जो बेबी वो मेडिसिन्स के थ्रू अबॉर्ट हो जाता है और हैवी ब्लीडिंग की फॉर्म में वो निकल जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो फ्लॉपियन ट्यूब्स रप्चर होती हैं, जिसके रप्चर होने की वजह से आपके पेल्विक एरिया में हैवी ब्लीडिंग होती है और वहाँ से क्लेंस करना होता है, तो इसके लिए एमरजेंसी सी सेक्शन या एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एक फ्लॉपियन ट्यूब ज़ाया हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम उस खातून को कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब फ्लॉपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड है तो उसके सिम्टम्स पता नहीं चलते। कभी कभार फ्लॉपियन ट्यूब्स ख़राब हो जाती हैं, जिसके बाद उसके ख़राब होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। अगर कंसीव कर पाती हैं तो बच्चा पनप नहीं पाता, क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब्स की जो गंदगी है वो यूट्रस में टपक रही होती है। तो अगर नले ब्लॉक्ड हो गए हैं, फ्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, यूजुअली ये सिम्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली पेल्विक पेन है, अगर आपको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने टेस्ट करवा लें, ताकि एसटीडीज़ है या किसी और वजह से आपकी जो भी रीज़न है उसकी वजह से जो फ्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हुई हैं तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके। प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ आप हाजिर होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।